सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे मेरा भी कल प्रैक्टिकल है तो हम ये पढ़ रहे थे, तो हम सोचे आप लोग के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री में हम लोग का प्रैक्टिकल होता है क्लास 11 स्कूल लेवल के लिए है ये। तो उसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो होता है वो ऐसे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट तो होता है कि एसिड और बेस फाइंड आउट करना कि किस सॉल्ट में क्या एसिड है क्या बेस है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि किस में अमोनिया है एंड किस में क्लोरीन है, यानी कि एक एसिड एंड एक बेस। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम लोग जो भी करते हैं तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले ये एम लिखा है, यानी कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले टू आइडेंटिफाई वन एसिड एंड वन बेसिक रेडिकल इन गिवन सॉल्ट, जो सॉल्ट दिया हुआ है उसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, जो कि हम स्टार्टिंग में बताए वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जो भी आपको एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, जिन चीज़ों की लाइक आपका टेस्ट ट्यूब रहता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर रहता है एंड फिल्टर पेपर रहता है और स्पिरिट लैम्प रहता है, ग्लास रहता है, ग्लास रॉड, वो एक छड़ टाइप की होती है ग्लास की, ठीक है, कांच की होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, टेस्ट ट्यूब बस ले जाना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक NH4 जिसको अमोनिया कहते हैं एंड एक Cl यानी क्लोरीन जिसको कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अमोनिया प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक सॉल्ट देंगे, वो स्कूल की तरफ से ही वो सॉल्ट मिलता है। तो उस सॉल्ट में NaOH को मिलाएंगे, ठीक है। मिला के उसको जैसे ही शेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें गर्माहट देनी होती है, तो उसको मिला के एंड इस तरह से बंद करके सपोज इस तरह से उसको, और फिर उसको इस तरह से शेक करना होता है। फिर शेक करेंगे तो आपको एक अमोनिया की स्मेल आएगी, ठीक है। और ये हम एज ए रिवीजन ही बता रहे हैं, क्योंकि अमोनिया की स्मेल, पंजेंट की स्मेल एंड फिर और भी जो चीज़ें होंगी आगे एक्सपेरिमेंट, वो आपको पहले ही बता दिया जाता है स्कूल में, कि आपको पहले स्मेल करा दिया जाता है कि ये अमोनिया की स्मेल है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो पता चल जाता है कि ये अमोनिया की स्मेल है। तो जब हम लोग सॉल्ट में NaOH यानी कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो आपकी अमोनिया की जैसी स्मेल आएगी। तो अमोनिया की स्मेल आती है, इसका मतलब होता है कि NH4 प्लस पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं NH4 प्लस पॉसिबल, ठीक है। अब पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए क्या करना होता है कि कंसंट्रेट HCl में, ठीक है, वो सारे बॉक्सेस पे लिखा होता है कंसंट्रेट HCl में जो ग्लास की रॉड रहती है उसको डिप करते हैं एंड देन उसके ऊपर जो आपकी टेस्ट ट्यूब रहती है उसके माउथ के पास लाते हैं और उसको बस इस तरह से करते हैं। तो वहाँ पे ना वाइट वाइट डेंस फ्यूम, मतलब वहाँ पे ना हल्का हल्का वाइट कलर का धुआं निकलने लगता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो NH4 है अमोनिया, वो कंफर्म हो जाता है कि इस सॉल्ट में अमोनिया है, यानी कि ये जो हम लोग सॉल्ट तैयार किए थे इसमें ये अमोनिया प्रेजेंट है। तो फिर हम लोग लिखेंगे NH4 प्लस कंफर्म। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्लोरीन पॉसिबल फिर देन कंफर्म। तो उसके बाद जो सॉल्ट आप लोग को दिया है तो उसी सॉल्ट में, और हाँ ये रिएक्शन अलग है, इसमें वो सॉल्ट या वो एक्सपेरिमेंट में सब इंक्लूड नहीं करना है, इसको सब सेपरेट ही रखना है। यहाँ तक में अलग था। फिर अब नया सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट वही रहेगा बट उसको थोड़ा सा मतलब नया लेंगे और फिर उसमें H2SO4 को मिलाएंगे, ठीक है। जब मिलाएंगे तो उसमें ना पंजेंट स्मेल आएगी। पंजेंट स्मेल पता करने के लिए पहले आपको वो स्मेल होनी चाहिए कि हाँ पता रहे कि ये पंजेंट स्मेल है। एनीवे अगर हम बताएं तो पंजेंट स्मेल ऐसी होती है ना कि जैसे वो ऐसे नाक के पास आती है ना तो उसको ना मतलब आदमी सांस भी नहीं ले पाता है, इस तरह इतनी वो तेज स्मेल होती है और तुरंत उसको ऐसे हटा देते हैं, तो वो रहती है पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट स्मेल आती है तो हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन पॉसिबल है, नॉट कन्फर्म बट क्लोरीन पॉसिबल है। तो यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्लोरीन पॉसिबल। उसके बाद क्या करते हैं कि NH4OH, ठीक है, हम इसका सबका कॉमन नेम यहाँ लिखे हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास की जो रॉड रहती है उसको वापस से डिप करते हैं एंड देन जब हम लोग बीकर के ऊपर लगाते हैं उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर तो उसमें से वाइट फ्यूम निकलती है, मतलब वही जो हल्का सा धुआं टाइप का निकलता है, वाइट कलर का निकलता है। तो इससे पता चलता है कि जो क्लोरीन माइनस है वो कन्फर्म है। इसमें इस वाइट डेंस फ्यूम में और इस वाइट डेंस फ्यूम में डिफरेंस नहीं है, बट इन लोग का जिस मटेरियल से बना हुआ है उसमें डिफरेंस है। इसमें
इसमें कंसनट्रेट HCl मिला है तब वाइट फ्यूम आया है, एंड इसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला है तब वाइट फ्यूम आया है। तो इससे रिजल्ट या कंक्लूजन ये निकलता है, वन एसिड तो इससे रिजल्ट या कंक्लूजन ये निकलता है कि एक एसिड रेडिकल जिसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं और एक बेस रेडिकल जिसको NH4+ ये इस गिवन सॉल्ट में और इस गिवन एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट है। तो दिया गया, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्लास 11th का अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, बाय।